प्यारे मित्रों नमस्कार। हम लेके आ चुके हैं द 10 मिनट शो की सीरीज का अगला वीडियो और इस वीडियो में हम लोग भूगोल वाले भाग से छठवां पार्ट जो है विनिर्माण उद्योग, इसके क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं और इन क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से पढ़िए, इनको याद करिए। ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं तो एक बार दो बार रिपीट करके वीडियो देखिए और पीछे जो वीडियोज पड़े हुए हैं उनको भी ध्यान से देखते रहिए और दोहराते रहिए ताकि पेपर में आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है। तो सूती वस्त्र उद्योग भाई कपास वपास इस सब से बनता है, जूट वगैरह से। तो यहाँ पे हो जाएगा कृषि से। किससे हो जाएगा? कृषि से। अगला क्वेश्चन है आपका, सूती वस्त्र मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? तो सबसे पहले जो सूती वस्त्र उद्योग की रूपरेखा बनाई थी रिचर्ड आर्कराइट ने बनाई थी। किसने? रिचर्ड आर्कराइट ने। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? एक दिन बताए भी थे, भारत का मैनचेस्टर, एक दिन का शायद होमवर्क भी था। तो भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। इसे पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। इसे पूर्व का बोस्टन कहिए और चाहे तो भारत का मैनचेस्टर कहिए। मैनचेस्टर एक जगह है जो कि इंग्लैंड में है। वो फेमस है, पता है किसके लिए? वो फेमस है सूती वस्त्र के लिए। तो इसी प्रकार से अपने भारत में अहमदाबाद फेमस है सूती वस्त्र के लिए। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं भारत का मैनचेस्टर बोले तो अहमदाबाद। अच्छा, एक बात यहीं पे मैं आपसे पूछना चाहूँ, भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद है, लेकिन चाइना जो चीन है ना, चीन का मैनचेस्टर कौन है भाई? चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इसका जवाब आप मुझे सोच के वीडियो में चलते चलते ही दीजिए। चलिए भाई, चीन का मैनचेस्टर कौन है? क्वेश्चन है अपना, चीन का मैनचेस्टर जरा बताइए तो, चीन का मैनचेस्टर कौन है? अगला है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में है? भिलाई और रायपुर दोनों जो है वो लौह इस्पात के कारखाने कहाँ पे हैं? छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात कारखाना, ये तो उड़ीसा में आ जाता है भाई। राउरकेला इस्पात कारखाना जो है वो उड़ीसा में आ जाता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे समझते नहीं इस्पात क्या होता है। इस्पात जो होता है ना भाई, स्टील, स्टील समझते हैं ना, स्टील को इस्पात हिंदी में कहा जाता है। स्टील को ही इस्पात कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? आधारभूत तो भाई लौह इस्पात उद्योग है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है भाई? जमशेदपुर को। जमशेदपुर टाटा नगर यहाँ पे बहुत फेमस है। जमशेदपुर टाटा नगर बहुत फेमस है यहाँ पे, इसे हम लोग कहते हैं इस्पात नगरी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? मतलब कौन सा उद्योग है जो कृषि से रिलेटेड नहीं है? भाई सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो होता है वो कृषि पे आधारित नहीं होता है। उस सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, चूना पत्थर इसे हम लोग बोलते हैं, यही कच्चा माल का काम करता है। तो कृषि से उसका कोई रिलेशन नहीं होता। यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल, अभी बताए, सीमेंट उद्योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा उद्योग बाक्साइट अगर आपको बच्चों याद हो पिछले वीडियो में, बाक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, तो इसलिए बाक्साइट जो है एल्यूमिनियम के लिए कच्चा माल का काम करता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या होता है? उद्योगों का जो है, उद्यमों का स्वामित्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बंगलुरु को कहा जाता है। इसी को हम लोग सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। भारत की जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली, वो सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी, वैली जो शब्द है अंग्रेजी में होता है, वैली का मतलब होता है हिंदी में घाटी। क्या है? घाटी। वैली माने घाटी। तो घाटी, सिलिकॉन घाटी कहिए चाहे सिलिकॉन वैली कहिए, भारत का जो सिलिकॉन वैली है वो क्या कहलाता है? बंगलुरु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत? औद्योगिक आ गया द्वितीयक में, किसमें आ जाते हैं? द्वितीयक में। अगला है, अगला ही नहीं भाई आखिरी भी है, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो कृषि पे आधारित कौन है भाई? लोहा थोड़ी है, रासायनिक उद्योग थोड़ी है, सीमेंट थोड़ी है। यहाँ पे आ जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। तो होमवर्क वाला क्वेश्चन वही बना लीजिए, चीन की जो चीन है ना, चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वैसे मैं ऑप्शन भी देना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा, दो ही ऑप्शन है आपके लिए। चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? संघाई को कहते हैं या बीजिंग को कहते हैं? यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है।